तुनिशा आत्महत्या मामले में आज पुलिस ने तुनिशा की मां और मामा को स्टेटमेंट दर्ज कराने के लिए बुलाया है, लेकिन तुनिशा की मां की तबीयत ठीक नहीं होने के कारण परिवार के लोगों ने मां का स्टेटमेंट घर पर ही दिलवाने की बात कही है। ये दूसरी बार होगा तुनिशा की मां का स्टेटमेंट जब लिया जाएगा। इससे पहले एफआईआर दर्ज कराते वक्त उनका जो बयान है वो दर्ज किया गया था। ये बड़ी अपडेट इस वक्त आपको बता दें, आज तुनिशा की मां और उनके मामा का स्टेटमेंट दर्ज होगा। हालांकि उनकी तबीयत को देखते हुए परिवार वालों ने ये मांग की है कि उनका स्टेटमेंट यानी तुनिशा की मां का स्टेटमेंट उनके घर पर ही दर्ज किया जाए। दूसरी बार उनका स्टेटमेंट पुलिस लेगी। इससे पहले जब उन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई थी तब उनका एक स्टेटमेंट दर्ज किया गया था। परसों तुनिशा का अंतिम संस्कार किया गया, जहां उनकी मां बेहोश हो गई थी। उसके बाद से उनकी तबीयत बहुत खराब बनी हुई है, जिसको लेकर परिवार वालों ने ये मांग की है कि घर पर ही उनका स्टेटमेंट लिया जाए। हालांकि आज पुलिस तुनिशा के मामा का स्टेटमेंट भी लेगी। अभी फिलहाल इस पूरे मामले की अपडेट ये है। ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। और ये दूसरी बार होगा जब तुनिशा की मां का स्टेटमेंट लिया जाएगा, उनका बयान लिया जाएगा। इससे पहले जब उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई थी इस पूरे मामले पे शीजान के खिलाफ, उस वक्त उनका स्टेटमेंट लिया गया था। तुनिशा सुसाइड केस में हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। पुलिस शीजान को कस्टडी में लेकर पूछताछ कर रही है। पुलिस ने आज तुनिशा की मां और मामा को बयान दर्ज कराने के लिए भी बुलाया है। तुनिशा की मां की तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से परिवार के लोग मां का बयान घर पर ही दिलवाना चाहते हैं और ये दूसरी बार है जब तुनिशा की मां का बयान दर्ज होगा। वहीं शीजान की चैट पुलिस रिट्रीव करने की कोशिश कर रही है। 18 लोगों के बयान दर्ज अभी तक हो चुके हैं। हालांकि पुलिस का कहना है कि शीजान अपना बयान भी बदल रहा है। इससे पहले खबर आई थी कि एक लेडी पुलिस ऑफिसर के सामने शीजान रो पड़ा था। तो तुनिशा सुसाइड केस में जांच तेजी से आगे बढ़ रही है। पुलिस तुनिशा और शीजान के करीबी लोगों से पूछताछ कर रही है। मां का दूसरी बार बयान दर्ज होगा। बाबा को भी आज पुलिस ने बयान दर्ज करने के लिए बुलाया है। को एक्टर पुलिस ने पूछताछ की है और कई ऐसे और दोस्त और को एक्टर हैं जिनसे पूछताछ हो चुकी है। कुल 18 लोगों के बयान अभी तक दर्ज हो चुके हैं और लगातार मैसेजेस को भी खंगालने की कोशिश पुलिस कर रही है शीजान के। अब आपको पहले ये हम सुनाते हैं कि तुनिशा की मां ने जो आरोप लगाए थे शीजान पर, सबसे पहले वो सुनिए। मैं सबको, आप सब मीडिया वालों को ये बताना चाहती हूँ कि शीजान ने तुनिशा को धोखा दिया। उसके साथ पहले रिलेशनशिप बनाया, शादी का वादा करके फिर उसने तुनिशा से ब्रेकअप किया और उसका पहले किसी लड़की के साथ इन्वॉल्वमेंट थी। उसके बावजूद भी तुनिशा को उसने इन्वॉल्व रखा अपने साथ। 3-4 महीने उसको यूज़ किया। बस मैं इतना कहना चाह रही हूँ कि इसको सज़ा मिलनी चाहिए, शीजान को नहीं छोड़ना। मेरा बच्चा गया है बस। बाकी मीडिया बहुत कोऑपरेट कर रही है, मैं तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। तो तुनिशा केस में इस वक्त जो अपडेट है वो आप जान लीजिए। 30 दिसंबर तक रिमांड पर भेज दिया गया है शीजान को। तुनिशा की मां का बयान आज पुलिस दर्ज करेगी। दूसरी बार तुनिशा की मां का बयान दर्ज होगा। तुनिशा के मामा से भी पूछताछ होगी। शीजान ने सीक्रेट गर्लफ्रेंड से चैट की थी, ये जानकारी सामने आई है। शीजान तुनिशा की चैट की तलाश भी पुलिस कर रही है। तुनिशा का फोन अभी तक अनलॉक नहीं हो पाया है। ब्रेकअप की वजह का फिलहाल पता नहीं लग पाया है। तुनिशा ब्रेकअप की वजह से टेंशन में थी। चैट रिट्रीव करने के लिए पुलिस ने चिट्ठी भी लिखी है। तो आपको ये भी बता दें कि तुनिशा के मामा जिनका आज पुलिस बयान दर्ज करेगी, उन्होंने ये आरोप भी लगाए, गंभीर आरोप लगा रहे थे। उन्होंने कहा कि शीजान ने कुछ चैट डिलीट किए, तो क्यों किए, पहले आपको सुनाते हैं।
पुलिस ने खुद कहा कि बहुत सारी चीजें हैं जो कई एंगल से हम लोग जांच कर रहे हैं। अगर वो नहीं छुपा रहा होता तो उसको चैट डिलीट करने की कोई जरूरत नहीं थी। उसने जो चैट डिलीट किए वही उसके सामने के आने के बाद ही कुछ पता चलेगा कि क्या है। और मेरे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अश्विन और अंकुर त्यागी। अंकुर, आज क्या अपडेट है कि दूसरी बार तनुषा की मां का बयान दर्ज होना है, लेकिन परिवार ये चाहता है कि घर पर ही स्टेटमेंट लिया जाए क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। क्या ऐसा होगा? पुलिस इस बात को लेकर अग्री है? देखिए, मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, मेंटल ट्रॉमा जो है उनकी बेटी के जाने का बहुत ज़्यादा है। हमने पहले भी बताया था, जब अंतिम संस्कार से पहले पुलिस कोशिश कर रही थी, लेकिन जब परिवार ने बताया था कि वो स्टेटस में नहीं है कि वो अपना स्टेटमेंट दे सकें, तो अंतिम संस्कार होने दिया गया। कल भी एक बार कोशिश की गई थी, परिवार को अप्रोच किया गया था, लेकिन परिवार ने कहा अभी हालत ठीक नहीं है। फिर पुलिस ने आज का 1 बजे का वक्त दिया था, लेकिन परिवार अभी भी इस बात को लेकर इंसिस्ट कर रहा है कि आप उनको ऑल द वे, चूंकि वो मीरा रोड में रहती हैं, उनको वालिव जाना है और वालिव जाने में तकरीबन 1-1.5 घंटे का वक्त लगता है जहां से ये उनका रेसिडेंस है। तो पुलिस को परिवार अप्रोच कर रहा है कि आप घर पे आके उनका बयान ले लीजिए, क्योंकि वो मेंटल स्टेटस में है ही नहीं कि वो ऑल द वे वहां जाएं और वहां उस माहौल में बैठकर 2-4 घंटे लगातार जो बयान लेने का, एक स्टेटमेंट लेने का पूरी प्रोसीजर होता है, उसको फेस कर पाएं। चूंकि घर है, परिवार के सब लोग यहाँ पर इस वक्त आए हुए हैं, उन्हें ढांढस बनाने के लिए, उस माहौल में अगर पुलिस आकर उनका स्टेटमेंट लेती है तो उनके लिए भी मुनासिब होगा। और इसके अलावा उनकी जो मामा हैं तुनिशा के, उनका नाम है पवन शर्मा, जो कि इस पूरे परिवार को अभी फिलहाल इस केस के लिए को लीड कर रहे हैं, तो वो उनको भी अपना स्टेटमेंट देना है, तो उनको वो तैयार हैं, वो वालिव पुलिस स्टेशन जाकर अपना स्टेटमेंट देने के लिए तैयार हैं। कल भी वो वहां पर गए थे। अभी हालांकि उनका ऑफिशियल स्टेटमेंट रिकॉर्ड होना बाकी है। बिल्कुल, अश्विन भी हमारे साथ हैं। अश्विन, अब हम जब बात करते हैं उस चैट की जो डिलीट की गई थी, उसको लेकर क्या अपडेट है? क्योंकि बार बार जो तनुषा है, उनके मामा का ये आरोप है कि क्यों शिजान ने वो चैट डिलीट किया, ऐसा उसमें क्या था? जी देखिए, पुलिस ने जब कल रिमांड मांगी थी तो इस बात का जिक्र कोर्ट में भी किया गया था कि जो चैट थी, वो जो सीक्रेट गर्लफ्रेंड की हम बात लगातार कर रहे थे, वो सीक्रेट गर्लफ्रेंड पुलिस को पता चल चुका है वो कौन है। वो भी टीवी सीरियल्स में काम करती हैं। जो चैट है वो आत्महत्या वाले दिन डिलीट की गई, और जिस दिन आत्महत्या हुई, जिस दिन तुनिशा ने आत्महत्या की, उस दिन करीब 1.5 घंटे तक व्हाट्सएप चैट और कॉल के जरिए लगातार शिजान और उस जो है लड़की से बातचीत होती रही। और ये डिलीट क्यों किया गया, ये एक बड़ा सवाल है, और यही जानने के लिए पुलिस द्वारा व्हाट्सएप से भी जो है उनका संवाद चल रहा है, ताकि चैट रिट्रीव किया जा सके। और जो चैट से रिट्रीव होगा वो बहुत कुछ बातें खोलेगा, क्योंकि आखिरी 15 मिनट में जो लंच के बाद शिजान और तुनिशा के बीच बातचीत हुई, और शिजान नाराज होते हुए दरवाजे को जोर से खोलकर बाहर निकला, ये वहाँ के लोगों ने देखा। और कुछ मिनटों के बाद ये पता चला कि तुनिशा ने दरवाज़ा बंद कर लिया और वो दरवाज़ा नहीं खोल रही, जिसके बाद शिजान और बाकी जो साथी थे वहाँ पर सेट पर, उन्होंने दरवाज़ा तोड़ा और फिर देखा कि तुनिशा ने खुद जो है फांसी लगा ली है। तो ये 15 मिनट में क्या उस लड़की से भी बातचीत हुई उस दौरान, जब जो है शिजान दरवाज़ा तेज़ से खोलकर बाहर निकला था, और आत्महत्या के बाद क्या कुछ चैट हुआ, इसके अलावा फ़ोन कॉल पे क्या कुछ बातें हुई, ये तमाम जानकारी पुलिस लेना चाहती है। पुलिस ने कोर्ट में ये भी कहा था कि शिजान उस पूरे मामले में कुछ बताने को तैयार नहीं है, और चूंकि वो बहुत अहम कड़ी होगी, जिससे आखिरी में जो चंद मिनटों में ये एक तरह से ट्रिगर हुआ, जिसके बाद एक इमोशनली ब्रेक हो गई होगी तुनिशा, और तुनिशा ने इसके बाद आत्महत्या कर ली, तो वो जानना बेहद जरूरी है। और जल्द ही उस लड़की को भी पुलिस पूछताछ के लिए बुलाएगी, ताकि जो पूरी कड़ी है इस पूरे जांच की वो खुल सके, और ये पता चले कि आखिरकार 15 दिनों पहले जो ब्रेकअप हुआ था उस दौरान तुनिशा ने आत्महत्या नहीं की, लेकिन 15 मिनट बाद जो लंच का समय था उसके बाद ही तुनिशा ने आत्महत्या क्यों की। इस 15 मिनट की जो थ्योरी है वो कहीं ना कहीं उस लड़की से पूछताछ के बाद और वो चैट के सामने आने के बाद खुलेगा। जी अंकुर, सबसे बड़ी बात है कि तुनिशा का कोई भी पोस्ट ऐसा नहीं है उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर, उनकी कोई बात ऐसी नहीं है जो परिवार ये बता सके जिससे लगे कि वो डिप्रेशन में है। बहुत खुशनुमा वो लड़की थी, उनके जितने भी वीडियोज हैं वो भी ये बताते हैं उनका नेचर किस तरह का था। उनका फोन अभी तक अनलॉक नहीं हो पाया है, क्या ये भी एक अभी बाधा है पुलिस के सामने? क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो शायद उसके बाद साफ हो जाए।
देखिए यही वजह है, जैसा हमने पहले भी मैं आपका हमारा कन्वर्सेशन हुआ था तभी ये वाली बात हुई थी कि दोनों के जो फोन हैं, चाहे तुनिशा का हो और चाहे शिजान का हो, वो उस वक्त पुलिस के पास है। पुलिस चाहती है कि चूंकि तुनिशा का उसमें पासवर्ड है, परिवार को उसके बारे में पता नहीं है, तो उसको टेक्निकल असिस्टेंस लिया जा रहा है उस फोन को खुलवाने के लिए। जब फोन खुलेगा तो उसके अंदर जो चैट्स होंगे उनको जरूर एक कानूनी आधार बनाया जाएगा। इसके अलावा जो शिजान का मोबाइल है वो बहुत अहमियत रखता है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे ऐसे चैट्स हैं जो सिर्फ तुनिशा के साथ नहीं है, तुनिशा की मदर के साथ हैं। तुनिशा और शिजान इन दोनों की रिलेशनशिप को लेकर शिजान ने कई सारी बातें अपनी मां, अपनी खुद की जो मदर हैं उनके साथ भी करी हैं। वो चैट्स अवेलेबल हैं और जो लगातार मेरे सहयोगी अश्विन पांडे बता रहे हैं कि वो जो एक सीक्रेट गर्लफ्रेंड वाली जो बात आ रही है, जिसका इल्जाम सबसे पहले तुनिशा की मां वनिता शर्मा ने अपने वीडियो बाइट के जरिए लगाया था, वो लड़की के साथ भी चैट्स हैं। इसके अलावा उनके साथ कई घंटे का व्हाट्सएप जो कॉल होता है, जो रिकॉर्ड नहीं होता है ये माना जाता है, वो भी वहां पर मौजूद है। तो कई सारी कड़ियां हैं जिनको फिलहाल डिलीट भी किया गया है, जिनको पुलिस चाहती है कि उसको रिट्रीव किया जाए। पूरा डेटा रिट्रीव होगा, उसके बाद कड़ी को कड़ी से जोड़ा जाएगा। मामला इस वक्त हत्या का नहीं है, लेकिन हत्या के लिए उकसाने का है, अबेटमेंट टू सुसाइड का है। तो उसके लिए पुलिस को वैधानिक आधार यहां पर तैयार करना होगा और इसीलिए पुलिस इस जद्दोजहद में लगी हुई है कि दोनों के मोबाइल का जो डेटा है उसको रिट्रीव किया जा सके, हासिल किया जा सके और उसके बाद इसका कानूनी आधार तैयार किया जा सके। अंकुर, आप बने रहिए हमारे साथ। तुनिशा के भाई ने भी शिजान पर आरोप लगाया था, आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कहा था। आरोपी ने लगभग 3 बार अपना 3 बार बयान बदला है। आज फिर एक बार वो कह रहा है कि उसने अपने कैरियर को देखते हुए ब्रेकअप किया। तो क्या कहीं ना कहीं आरोपी बार बार अगर कैरियर को ही देखना था तो फिर पहले उसको नहीं दिख रहा था क्या? जब उसने उसके साथ रिलेशनशिप बनाया तभी उसको पता होना चाहिए ना, करियर तो तभी भी था। वो बार बार चीजें चेंज कर रहा है। कोर्ट में जो होता है देखिए वो देखेंगे, उसके बाद नजर आ रहा आपको लग जाएगा से मैं कोर्ट के बाद ही कुछ कहूँ। पुलिस को हर एंगल से करनी चाहिए, लेकिन जो भी है कोर्ट के बाद ही हम लोग डिस्कस करेंगे। अंकुर, तुनिशा का जो परिवार है वो शिजान को लेकर बहुत एग्रेसिव है, उनका साफ तौर पर बड़े और गंभीर आरोप हैं शिजान पर। लेकिन इसी के साथ जो शिजान की बहन है, जो तुनिशा की भी अच्छी मित्र रही हैं, उनका ये कहना है कि वो उन्हें जानती थी, तुनिशा से उनकी बातचीत होती थी। और अभी शिजान भी जब अपनी बात रखेगा तो साफ होगा कि आखिर उस दौरान क्या हुआ था। स्टेटमेंट भी लगातार वो बदल रहा है। देखिए, जो उनकी बहन है फलक, हमने उस दिन भी देखा था जिस दिन अंतिम संस्कार था। जो शिजान है उनकी मदर हैं और उनकी जो दोनों बहनें थी वो वहां पर पहुंची थी जहां पे अंतिम संस्कार हो रहा था। और फिर वो वहां से फूट कर बहुत ज़्यादा दुखी होते हुए वहां से रोते रोते वहां से निकल गई थी। लेकिन ये एक तस्वीर है, इसको एक तस्वीर के जरिए ही समझा जा सकता है। लेकिन अगर आप कानूनी पहलू के बारे में बात कर रही हैं तो अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें अभी इस केस का होना बाकी है। उनमें से एक ये भी है कि इनकी दोनों जो बहनें हैं उनका भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड होना है, क्योंकि जो फलक नाज है जिनके बारे में हम बता रहे हैं उनको इनके दोनों की रिलेशनशिप, उसके बाद ब्रेकअप और ब्रेकअप के बीच की पूरी कहानी के बारे में बहुत हद तक पता है, ऐसा पुलिस को अंदाजा है। और इसीलिए उनका स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड होना है। जहां तक बात आप कर रही हैं तुनिशा के परिवार की, सबसे पहले जब तुनिशा के मामा से जब हमने बात करी थी उन्होंने बहुत गंभीर आरोप लगाए थे। जैसा उनका स्टेटमेंट आया है, उन्होंने कहा आपको आज याद आ रही है, आपको रिलीजन याद आ रहा है, आपको करियर याद आ रहा है, लेकिन ये सब तो तब भी एग्जिस्ट कर रहा था जब आप रिलेशनशिप में जा रहे थे। आप पूरी तरह अवेयर थे, आप पूरी तरह मैच्योर हैं, आप 27-28 साल के हैं, तुनिशा 20-21 साल की है। आपकी उम्र का जो गैप है वो आपको पहले भी पता था। दूसरा, उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही थी, जो लव जिहाद वाला जो एंगल उन्होंने निकाल के दिया था, और स्पेशली आज के जो सोशल कॉन्टेक्स्ट है उसका इस्तेमाल करके, खास तौर पे श्रद्धा और आफ्ताब का केस का रेफरेंस इस्तेमाल करके। यही बात पुलिस के सामने इन्वेस्टिगेशन के दौरान अभी अंकुर, अगर जिस तरह से की जानकारी है, देखा जाए पुलिस के लिए अभी चैलेंज बरकरार है। अभी बहुत ऐसे बहुत बड़े सवाल हैं जिन्हें डिकोड वो नहीं कर पाई है, और इसीलिए इंतजार है इस बात का कि अनलॉक हो जाएं दोनों के फोन, ताकि और इंफॉर्मेशन सामने आ सके। धन्यवाद आपका अंकुर, और आपसे डिटेल हम लेते रहेंगे। ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।